दोस्तों, स्वर्ग और नर्क क्या है? स्वर्ग और नर्क समझने के लिए कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म का सिद्धांत, हमें किस प्रकार अपने कर्म करने चाहिए तथा भाग्य को समझना अति आवश्यक है। अतः इस वीडियो के संदर्भ में यह अन्य वीडियो भी अवश्य देखें। दोस्तों, हमने कर्म किस प्रकार करने चाहिए विषय में व पुनर्जन्म का सिद्धांत जो वीडियो है उनमें जाना कि मानव शरीर प्राप्त करके भी मानव का पुनर्जन्म कर्मानुसार होता रहता है। मानव जन्म लेने के पश्चात यह मानव पर निर्भर है कि वह किस प्रकार अपने कर्म करे। यह उसका अपना स्वतंत्र निर्णय है, न कि भगवान द्वारा प्रदान किया हुआ। वह उसका अगला जन्म फिर उसने जो जीवन में कर्म किए हैं उनके अनुसार ही होता है। यह पुनर्जन्म उच्चतर लोकों में, यानी कि वे लोग जहाँ इस पृथ्वी से भी सुखद जीवन है, उन लोकों में हो सकता है यदि मानव सात्विक कर्म करे, और यदि मानव राजसिक कर्म करे तो उसका जन्म इसी लोक में होता है। और यदि मानव ने तामसिक कर्म किए हैं तो उसका जन्म पुनर्जन्म निम्न लोकों में होता है, अर्थात वे लोग जहाँ पृथ्वी से भी अधिक दुखी जीवन है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि स्वर्ग व नर्क क्या है। गरुड़ पुराण सारोद्वार के अनुसार वृक्ष गुल्म लता वल्ली गिरियश तृणानि च स्थावरा इति विख्याता महामोहत मावृता कीटाश पशवश्चैव पक्षिणश्च जलेचरा चतुर्शीति लक्षेषु कथिता देवयोनय। वृक्ष गुल्म लता वल्ली गिरी यानी पर्वत तथा तृण यानी घास फूस आदि ये स्थावर योनियाँ कही गई हैं। ये अत्यंत मोह व तामसिक वृत्ति से ग्रसित हैं। कीट, पशु पक्षी, जलचर तथा देव इन योनियों को मिलाकर 84 लाख योनियाँ बताई गई हैं। दोस्तों, जबकि आधुनिक विज्ञान वर्तमान समय तक यह नहीं जान पाया है कि इस पृथ्वी पर कितने जीव जंतु हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथ स्पष्ट रूप से बताते हैं कि इस पृथ्वी पर 84 लाख विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं। यह भी दो प्रकार के हैं, एक तो स्थावर प्रकार के व दूसरे जंगम, यानी कि जो जीव जैसे कि पेड़ पौधे इत्यादि जो एक जगह ही रहते हैं वे स्थावर योनियाँ हैं, यानी कि जहाँ उत्पन्न हो गई उस स्थान पर ही रहती हैं, वे स्वयं दूसरे स्थान पर नहीं जा सकती। तथा दूसरी है जंगम, यानी कि जो एक से दूसरे स्थान पर चलकर जा सकती हैं, और ये कुल मिलाकर 84 लाख प्रजातियां हैं। चतुर्शीति लक्षाणि नरका सन्ति खेचरा तेषां मध्ये घोरतमा घोरे या स्तवेक विशन विंशति। हे आकाशचारीण गरुड़, नरकों की संख्या 84 लाख है। उनमें से अत्यंत भयंकर और प्रमुख नरकों की संख्या 21 है, यानी कि जो 84 लाख जीव योनियां हैं वही 84 लाख नरक हैं। इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि जितने भी पेड़ पौधे, पानी में रहने वाले जीव, पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु, कीट पतंग, पशु पक्षी इत्यादि, यह समस्त योनियां नर्क ही हैं। हम वास्तविक जीवन में भी देखते हैं कि समस्त पेड़ पौधे, पानी में रहने वाले जीव, पृथ्वी पर रहने वाले जंतु, कीट पतंग, पशु पक्षी इत्यादि, यह सब नरक रूपी जीवन ही भोग रहे हैं। कीट इत्यादि नालियों में पड़े रहते हैं, विषा इत्यादि खाते हैं। समस्त पेड़ पौधे, पानी में रहने वाले जीव, पृथ्वी पर रहने वाले जीव,
हर समय सर्दी गर्मी बरसात खुले में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं, काटते हैं। खाने पीने के लिए अत्यंत कष्ट उठाते हैं। अपने जीवन की रक्षा तो ये नित्य प्रयत्नशील रहते ही हैं। तो यह जो 84 लाख योनियां हैं, यही नर्क है। एतेषु पतिता मूढ़ा पापिष्ठा धर्म वर्जिता यत् भुंजति कल्पांता तास्ता नरक यातना। इन नरकों में गिरे हुए मूर्ख पापी अधर्मी जीवात्माएं कल्प पर्यंत नरक यातनाओं को भोगते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति इतनी समझ नहीं रखते वह पाप कर्म में ही लगे रहते हैं, अर्थात धर्म के मूल आचरण को भी नहीं प्राप्त करते, यानी कि उसका जो मानव के लिए मूल आचरण बताए गए हैं उनका पालन नहीं करते। वे पुनर्जन्म होने पर इन 84 लाख योनियों में जन्म लेकर भिन्न प्रकार के दुखों को युगों युगों तक झेलते रहते हैं। यह हम वास्तविक जीवन में भी देखते हैं कि किस प्रकार, जैसे कि मछलियों को खाने हेतु जिंदा ही तेल के कढ़ाई में डाल दिया जाता है, केकड़ों इत्यादि को जिंदा ही उबाल दिया जाता है, कितने पशु पक्षियों की निर्मम हत्या कर दी जाती है, इतने कीट इत्यादि रेगिस्तानियों में यातनाएं भोगते रहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के अनेकों अनगिनत उदाहरण हैं। यह सब देखकर मानव को समझ लेना चाहिए कि पाप कर्म भविष्य में असीम दुख देंगे। वह मानव को पाप कर्मों से इसी कारण दूर रहना चाहिए। न भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतरैपि अभुक्त्वा यातनाम जंतुर्मानुष्यम लभते नहीं। सैकड़ों करोड़ कल्प बीत जाने पर भी बिना भोगे कर्म फल का नाश नहीं होता, और जब तक वह जीवात्मा यातनाओं को भोग नहीं लेती तब तक उसे मनुष्य शरीर प्राप्त नहीं होता। दोस्तों, यह श्लोक स्पष्ट रूप से बताता है कि जब तक किए गए पाप कर्म भोग नहीं लिए गए तब तक जीवात्मा इसी प्रकार के दुख लाखों वर्षों तक अनेक योनियों में जन्म ले लेकर भोगता रहता है, तथा जब तक जीवात्मा अपने पाप कर्मों के फल भोग नहीं लेता तब तक वह मानव रूप में जन्म नहीं लेता। अर्थात दुष्कर्मों के फल इसी प्रकार भोगने ही पड़ते हैं, वह इनसे कोई भाग नहीं सकता। अधस्ता नरलोकस्य यावतीर्या तनादया क्रमशा समनुक्रम्य पुनरुत्त्रावज्ये शुचि। मनुष्य लोक के नीचे के नरकों की जितनी यातनाएं हैं, क्रमशः उनको भोगते हुए वह जीवात्मा शुद्ध होकर, दोस्तों ध्यान रहे, शुद्ध होकर पुनः इस मृत्यु लोक में मानव रूप में जन्म लेती है। तो दोस्तों, यह समझें कि जो ये निम्न योनियों में जन्म लेती है जीवात्मा, वह शुद्ध होने के लिए उसको इन योनियों में भेजा जाता है। दोस्तों, इन समस्त योनियों में जन्मांतर तक जन्म लेकर यातनाएं भोग भोग कर जीवात्मा शुद्ध होती है। हमने अपने अन्य वीडियो में चर्चा की है कि किस प्रकार मनुष्य की बुद्धि मृत्यु होने पर आत्मा सहित दूसरे शरीर में चली जाती है। दोस्तों, हाँ, यानी कि जो मानव की बुद्धि है वह आत्मा का ही अंश है, न कि भौतिक शरीर का, जैसे कि वर्तमान आधुनिक विज्ञान में समझा जाता है। जब मानव पाप कर्म करता है तो उसकी यह बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में बताया है। यही बुद्धि या तो मानव स्वयं से ही सही मार्ग पर ले आए, सदमार्ग पर ले आए और सही मार्ग पर लाकर शुद्ध कर ले, अथवा इस भ्रष्ट बुद्धि को शुद्ध करने का दूसरा मार्ग है नीचे की योनियों में जन्म लेकर और यातनाएं भोग कर उस भ्रष्ट बुद्धि को ठीक करना।
यही इस श्लोक में बताया गया है। तो दोस्तों, मानव जन्म लेकर ही यह संभव है कि जीवात्मा अपनी बुद्धि को सही मार्ग पर लाए। पशु पक्षी योनि में यह संभव नहीं है, उसमें तो यातनाएं भोगनी ही पड़ेंगी। इस कारण मानव शरीर को सनातन हिंदू धर्म में इतना महत्वपूर्ण माना गया है। दोस्तों, यह तो वे योनियां हैं जो कि पृथ्वी पर हैं। पृथ्वी अथवा भूलोक के अतिरिक्त 7 पाताल लोक भी हैं, जिनमें और भी भयंकर नरक हैं, जिनको जीवात्मा को अति निकृष्ट जन्म से लेकर विभिन्न प्रकार की यातनाएं झेलकर इन लोगों में पाप भोगने पड़ते हैं। तो दोस्तों, यह तो हुआ नरकों का विवरण। अब देखते हैं कि स्वर्ग क्या है। दोस्तों, यदि मानव शरीर लेकर जीवात्मा के कर्म सद्कर्म हो, अच्छे कर्म हो, तो वह जीवात्मा फिर पहले तो इस पृथ्वी पर ही अनेकों सुखद परिवेशों में जन्म लेती है। वह जीवन पर्यंत सुख भोगती है, परंतु इन सुखों के साथ जीवात्मा के पूर्व में किए गए कुछ दुष्कर्म भी होते हैं, जिनको भी सुखद परिस्थितियों में भी भोगना पड़ ही जाता है, जैसे कि बीमारी इत्यादि यातनाएं। परंतु जिन जीवात्माओं ने असीम पुण्य कर्म किए हैं, वे ऊंचे के लोकों में, ऊर्ध्व लोकों में जन्म लेती हैं। और इन ऊंचे के ऊर्ध्व लोकों में आते हैं भूलोक, स्वर्गलोक, महलोक, ज्ञानलोक, तपलोक व सबसे उच्चतम सत्यलोक। यह भी मानव के पुण्य कर्मों के अनुसार ही भगवान द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इन लोकों में जीवन पृथ्वी से भी कहीं अधिक सुखद होता है, परंतु इन लोकों में जाकर जैसे जैसे जीवात्मा के पुण्य कर्म क्षीण होते जाते हैं, वह पुनः पृथ्वी लोक में वापस जन्म लेता है। वह फिर से कर्म के पास में बन जाता है। दोस्तों, पुनर्जन्म के पूरे विश्व में समस्त समुदायों में तथा समस्त धर्मों में एक या दो नहीं अनेकों उदाहरण भी मिलते हैं। यदि आप चाहें तो इंटरनेट पर ढूंढकर पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त गीता प्रेस की कुछ पुस्तकों में भी अनेक देशों के कई विवरण उपलब्ध हैं, जिनमें कि इस जीवन में जो मानव ने जन्म लिया है, उनको कुछ पुराने जीवन के, पिछले जीवन के यादें रह जाती हैं, जो कि वे बताते हैं। यह वास्तविक मानव जीवन से उपलब्ध विवरण इस तथ्य का प्रमाण है कि पुनर्जन्म एक निश्चित प्रक्रिया है और ये कोई काल्पनिक तथ्य नहीं है। इसके विस्तृत विवरण हमारे ग्रंथों में तो है ही, और पुनर्जन्म के सिद्धांत के अनंतर ही स्वर्ग तथा नरक लोक हैं। दोस्तों, समस्त विश्व में केवल व केवल हमारा चैनल है जो कि आपको सनातन हिंदू धर्म के विषय में एक ही स्थान पर समग्र जानकारी दे रहा है। दोस्तों, इस प्रकार की समग्र जानकारी आपको किसी अन्य चैनल पर नहीं मिलेगी, और यह जानकारी पूर्णतया हमारे प्राचीन ग्रंथों के आधार पर ही है। अतः हमारे चैनल पर जो भी जानकारी आपको मिलेगी वह हमारे प्राचीन ग्रंथों द्वारा पूर्णतया प्रमाणित ही होगी। दोस्तों, आपको यह समझ जानकारी प्राप्त करने किसी प्रवचन में जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल इसको सुनकर समझने की आवश्यकता है। अभी तक हमारे वीडियो आपको परिचय स्तर की जानकारी दे रहे हैं। अभी कुछ अन्य वीडियो भी परिचय स्तर की जानकारी देंगे। इसके पश्चात दोस्तों, हमारे आगे आने वाले वीडियो आपके लिए सनातन हिंदू धर्म की गूढ़ जानकारी लाना आरंभ करेंगे।
वह मोक्ष तक किस प्रकार पहुंचा जा सकता है, अपना जीवन किस प्रकार सुखद बनाया जा सकता है, वह समस्त प्रक्रियाएं सटीक रूप से आपको बताएंगे कि वे क्या है। इस कारण हमारे वीडियो मिस ना करें। वह लिंक अपने बच्चों, सगे संबंधियों को भी अवश्य भेजें और हमारा वीडियो लाइक करें व सब्सक्राइब अवश्य करें।